गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2 है आपके, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपके चैप्टर 2 का नाम है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, इसके अलावा तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इसके बारे में बेसिक बात की थी। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं चैप्टर नंबर 1 में अपन ने बात की थी। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इन 3 अवस्थाओं के बारे में अपन ने बात की थी। ठोस, द्रव और गैस, ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, इन सभी बारे में बात कर ली थी। इन सभी के बारे में बात कर ली थी कि ठोस, द्रव और गैस किस प्रकार से चल रहा है। ठोस, द्रव और गैस किस प्रकार से चल रही है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बात कर ली थी। ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में। गलनांक और क्वथनांक के बारे में भी बात की थी। गलनांक की परिभाषा क्या होती है, क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है, इनके बारे में। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट MP, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, इनके बारे में बात की, ठीक है ना। तो गलनांक तो वह ताप होता है जिसके अंदर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे अपन कहते हैं गलनांक। और वह पदार्थ जिसमें द्रव अवस्था से गैस अवस्था, वह ताप जिसके अंदर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वह कहलाता है आपके क्वथनांक, वो ताप कहलाता है ना। ठोस से द्रव में बदलना तो क्या कहलाता है, गलनांक। और द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक। उस ताप को कहते हैं ना, टेम्परेचर को कहते हैं गलनांक और क्वथनांक। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में बात के लिए एक बार 2 मिनट आपको वापस जोड़ने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब है आपके चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। शुद्ध है या नहीं है, इसके संदर्भ में बात करनी है। कि जैसे अपन कोई भी चीज़ खाते हैं या ग्रहण करते हैं, है ना, भोजन के रूप में लेते हैं, तो वो चीज़ें सभी शुद्ध है या नहीं है ना, इसके संदर्भ में। इसके अलावा इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे विलयन के बारे में भी पढ़ेंगे। विलयन, मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, कोलोइडिक विलयन क्या होते हैं, है ना, निलंबन क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी बातें करेंगे डिटेल से। मिश्रण क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, कोलोइड क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, इमल्शन, है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। विलयन के अंदर विलय क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, ये बारे में। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या, है ना, इनके बारे में ये अपन को डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपन मिश्रण के बारे में बात करेंगे। तो शुद्ध क्या चीज़ है, शुद्ध किसे कहेंगे अपन, प्योर, है ना। इंग्लिश में अगर बात करें शुद्ध को तो क्या कहते हैं, प्योर। जैसे अपन कोई भी चीज़, जैसे दूध पीते हैं, है ना, मार्केट से अपन घी लाते हैं, दूध लाते हैं, नमक लाते हैं, क्या वे शुद्ध है जो मार्केट से लेकर आते हैं, है ना। शुद्ध तो किसे कहेंगे, अगर अपन अपने भाषा में आप जैसे बात करो, आप अपने बाज़ार से अगर कुछ लाते हो, जैसे दूध लाते हो, घी लाते हो, है ना, मसाला लाते हो खाने के अंदर, है ना, सब्जी के लिए मसाला लाते हो, जूस लाते हो, या फिर इसके अलावा आप जल, मिनरल वाटर लेते हैं अपन, है ना। तो ये सभी चीज़ें शुद्ध है या नहीं है, इसके बारे में कैसे पता चले। तो शुद्ध किसे कहेंगे अपन, शुद्ध तो उसे कहेंगे अपन अब जिसके अंदर क्या है। अगर अपन वैज्ञानिकों के आधार पर बात करें, जैसे वैज्ञानिक किस चीज़ को शुद्ध कहें, है ना, वैज्ञानिक किस चीज़ को शुद्ध कहते हैं, तो उसकी बात करें तो वैज्ञानिक शुद्ध कहेंगे आपके जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ किसी भी वस्तु का मिश्रण नहीं हो, एक ही चीज़ हो और उसकी अवस्था क्या हो, समान हो, उसको वैज्ञानिक क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। मतलब जिसकी भौतिक अवस्था समान हो और वो क्या हो, एकदम प्योर हो। जैसे दूध की बात करें अपन, दूध भी क्या है, वैज्ञानिक इसको शुद्ध नहीं कहेंगे, है ना।
जैसे अपन सिंपल सी बात करें, उदाहरण के लिए अगर अपन दूध ले लें तो दूध में भी क्या क्या चीज़ें मिश्रित होती है, आप बताओ देंगे, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, अपने मनन करो कि दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें घुली हुई होती है। सबसे पहले तो दूध के अंदर अपन क्या घोलते हैं, जल, है ना। निकालते ही भैंस से दूध निकाला, घर वाले क्या डालते हैं, जल डालते हैं, पानी डाल देते हैं उसके अंदर। और दूध के अंदर जो दूध निकालते हैं अपन, उसके अंदर भी क्या होता है, पानी होता है। तो सबसे पहले तो जल, इसके अलावा दूध के अंदर क्या होती है, वसा। क्या होती है, वसा, फैट होती है जिससे घी बनता है ना। दूध के अंदर क्या होता है, वसा होती है। वसा के अलावा और क्या होता है दूध के अंदर, दूध के अंदर इसके अलावा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। बात करते हैं अपन 6th क्लास 7th क्लास में आपने बात की है ना, कार्बोहाइड्रेट। अब संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इसके अलावा प्रोटीन होनी चाहिए, इसके अलावा वसा होनी चाहिए, और शर्करा होनी चाहिए, स्टार्च होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, है ना। खूब सारे खनिज लवण भी होने चाहिए, विटामिन भी होनी चाहिए, खनिज लवण भी होनी चाहिए, विटामिन भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसके अंदर, जो अपन संतुलित भोजन लेते हैं। तो दूध के अंदर क्या हो गई, आपके वसा हो गई, प्रोटीन हो गई। कार्बोहाइड्रेट तो किसमें पाया जाता है, जैसे गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल के अंदर होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के हैं। प्रोटीन किसके अंदर होता है, दालों के अंदर प्रोटीन होता है आपके। इसके अलावा दूध के अंदर प्रोटीन होता है। इसके वसा किस में होती है, घी के अंदर होती है, मक्खन के अंदर होती है ना। ये किसके स्रोत हैं, वसा के स्रोत हैं। शर्करा, जैसे आप गुड़ खाते हो, गुड़ के अंदर शर्करा है, चीनी लेते हो उसके अंदर शर्करा है ना। विटामिन किस में पाए जाते हैं, जैसे दूध के अंदर विटामिन होते हैं। खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू है, संतरा है, सेब है, इन सब के अंदर क्या होती है, विटामिन होती है। खनिज लवण किस में होते हैं आपके, खनिज लवण जैसे आप नमक के अंदर खनिज होते हैं, कौन कौन से, सोडियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। तो नमक के अंदर खनिज लवण होते हैं, खूब सारे पदार्थ हैं, इनके अंदर ये स्रोत पाए जाते हैं। तो अपन दूध की बात करें तो दूध शुद्ध है, ये तो आपके बेसिक चीज़ें बता दी मैंने आपको, नॉर्मल सी ये आपके हो गई। अब अपन दूध की बात कर रहे हैं तो दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो दूध भी क्या है, दूध के अंदर जैसे आपके जल है, वसा है, प्रोटीन है, ये सभी क्या दूध के स्रोत होके। तो दूध के अंदर भी खूब सारे मिश्रण मिले हुए हैं, है ना। तो शुद्ध अपन किसको कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो, उस पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं हो, उसको अपन क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। आगे बात समझ में। तो दूध के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती है। जब वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो पदार्थ में मौजूद सभी कण रासायनिक प्रकृति में शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। मतलब दूध के अंदर वसा क्या है, फैट है, ये सभी अलग अलग कण हैं। तो वैज्ञानिक शुद्ध किसको कहेंगे, जिसके अंदर क्या पाए जाएं, सभी के कणों का आकार क्या हो, सभी एक ही पदार्थ के कण हों। किसके, एक ही पदार्थ के कण हों, एक ही पदार्थ के कण हों, उसको वैज्ञानिक क्या कहेगा, शुद्ध कहेगा। और सबकी रासायनिक प्रकृति समान हो, और सबकी क्या हो, रासायनिक प्रकृति समान हो, उनको वैज्ञानिक क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। आगे बात समझ में। जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो और सभी पदार्थों के कण समान हो और रासायनिक प्रकृति समान हो, उसे वैज्ञानिक क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। ये तो बात हो गई शुद्ध की। आगे बात समझ में, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है इसके बारे में। जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो और पदार्थ के सभी एक ही पदार्थ के कण हो और रासायनिक प्रकृति में समान हो, उनको वैज्ञानिक क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। अब इसके बाद बात करें अपन मिश्रण। अगला आपके टॉपिक है किताब के अनुसार मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है ना, मिश्रण। अब मिश्रण की बात करें तो अपन मिश्रण क्या होता है, मिश्रण अपन उसे कहेंगे जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हो, उसे अपन क्या कहेंगे,
मिश्रण कहेंगे। अब इसके अंदर दो शब्द आए हैं, एक तो तत्व और एक आया है यौगिक। इन्हें ये किसे कहेंगे आप, तत्व किसे कहेंगे और यौगिक किसे कहेंगे, इनकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। देखो तत्व तो इंग्लिश में अपन कहें इसको तो एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। तत्वों को एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हो गए, जैसे वायु अपनी आवर्त सारणी है उसके अंदर कितने 118 तत्व हैं, एलिमेंट तत्व हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है ना। तो ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। आगे बात समझ में, तो तत्व तो आगे बात समझ में आपको, तत्व किसे कहेंगे अपन, जैसे कार्बन क्या है, तत्व। ऑक्सीजन क्या है, तत्व। यौगिक, अब तो यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक जिसके अंदर क्या हो, एक से अधिक तत्वों या उनके रासायनिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं अपन। यौगिक किसे कहेंगे, जिसके अंदर निश्चित अनुपात में किसको मिलाएं, निश्चित अनुपात में तत्वों या कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक पदार्थों को मिलाते हैं अपन निश्चित अनुपात में। किसमें, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उसको अपन यौगिक कहते हैं। अब यौगिक और तत्वों से ही क्या बनता है, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से ही मिलकर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। आगे बात समझ में, तो मिश्रण किसे कहेंगे अपन, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों का समूह, यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अब आगे बात समझ में, मिश्रण, जैसे मिश्रण क्या हो गया, जैसे अब मिश्रण को अपन क्या कर सकते हैं, अलग भी तो कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जल में क्या घुला हुआ होता है, आपको पता है, जल के अंदर घुले हुए सोडियम क्लोराइड। जैसे अपन ने एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर क्या डाल दिया, जल डाला हुआ, जल के अंदर अपन ने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक डाल दिया। जो सोडियम क्लोराइड के अंदर साधारण नमक डाला हुआ है। अब उसको अपन, नमक को अपन अलग करना चाहें तो किससे कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। कौन सी विधि से, वाष्पीकरण की विधि, या फिर वाष्पीकरण या फिर आसवन की विधि। जैसे इसको अपन गर्म करके अलग कर सकते हैं, जैसे जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक पीछे रह जाएगा। तो वाष्पीकरण की विधि के द्वारा भी और आसवन की विधि के द्वारा भी अपन अलग कर, पृथक कर सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड अपने आप एक शुद्ध पदार्थ है, जिसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयवों से पृथक किया जा सकता है। जैसे अपन एक प्रकार से चीनी लेते हैं, चीनी जानते हो आप, जो अपन रोज़ खाते हैं, पता है आपको, जिसे दूध में डालकर पीते हैं मीठा करने के लिए। आप घर पे चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर चीनी लेते हैं ना, खाने के अंदर अपन चीनी लेते हैं। तो चीनी भी क्या एक पदार्थ है, ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है ना। जैसे चीनी भी क्या हो गया, एक प्रकार का एक पदार्थ हो गया। उसी प्रकार जैसे और क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। मिश्रण के अंदर अपन बात करें, जैसे पेय पदार्थ हैं। पेय पदार्थ का मतलब क्या हो गया, पीने योग्य पदार्थ। पीने योग्य पदार्थ जैसे अपन जूस पीते हैं, सोडा पीते हैं, ये सभी क्या पेय पदार्थ ही है ना। तो उनके अंदर भी क्या होता है, अलग अलग, जैसे आम का जूस पीते हैं तो आम के अंदर आम के पदार्थ आ जाते हैं, है ना। तो उसके अंदर भी अपन 2-3 चीज़ें ऐड करते हैं, पेय पदार्थ है। इसी प्रकार जैसे मिट्टी, मिट्टी तो जानते हो ना, सॉइल, मृदा। मिट्टी के अंदर भी क्या होता है, खूब प्रकार के कण मिले हुए होते हैं। मृदा के अंदर भी क्या होते हैं, खूब प्रकार के आपके कण मिले हुए होते हैं। मृदा के अंदर खूब प्रकार के कण मिले हुए होते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर खूब सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, खूब सारे मृदा के अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या, इन सब के शुद्ध पदार्थों के या स्रोतों के सबके अलग अलग गुण होते हैं। आगे बात समझ। अब मिश्रण की और बात करें अपन, तो मिश्रण के कई प्रकार हैं जिनके अंदर मिश्रण का निर्माण हुआ होता है। जैसे आपके क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जिसके अंदर क्या डाला हुआ है, छानने की प्रक्रिया। जैसे आपको छानने की एक विधि बता देता हूँ मैं, आपके क्रियाकलाप के अनुसार किताब के अंदर क्या, NCERT सिलेबस के अंदर खूब सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं। जिसके अंदर बात करें अपन तो फिल्टर पेपर जानते हो आप, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर किसे कहेंगे अपन, जैसे क्या होता है, जैसे प्रयोगशाला के अंदर आपको मिलते हैं फिल्टर पेपर, जो इस प्रकार से होते हैं।
एक फिल्टर पेपर आता है, इसको अपन क्या करते हैं, कीप के ऊपर लगाकर कोई भी जैसे छनित्र है, जैसे आपको मिट्टी, जैसे गंदा पानी देते हैं जिसके अंदर क्या घुली हुई है, गंदा पानी है जिसके अंदर क्या है, मिट्टी घुली हुई है। मिट्टी किसके अंदर, मिट्टी पानी में घुली हुई है, घुली हुई। ये क्या है, आपके एक फिल्टर पेपर है। फिर इसको क्या करते हैं अपन, इसको फोल्ड करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दो डबल फोल्ड करते हैं। जैसे इसको उठाकर इसके ऊपर चिपका देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ना आपके, फोल्ड होने के बाद में फिर वापस अपन इसको और फोल्ड करते हैं, इसको उठाकर ऐसे कर देते हैं। कैसे, ये हो गया ऐसे, और ये इस प्रकार से। इसको उठाकर अपन ऐसे कर देंगे, जैसे ये हो गया, इसको मोड़ दिया यहाँ पर, फिर इसको मोड़ दिया यहाँ पर। अब ये इसको एक पेपर निकाल कर जो कीप आता है, कीप तो देखा हो, ये फिल्टर पेपर मिटा देता हूँ। कीप होता है, कीप जैसे ये इस प्रकार से होता है, कीप देखा ना, ये ऐसा कीप होता है। इसको कीप के ऊपर इसको इस प्रकार से रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे एक परख नली लगा देते हैं अपन। इस परख नली के अंदर अपन क्या करेंगे, फिर ये परख नली हो गई आपकी एक, ठीक है, ये परख नली है, इसको रख दिया अपन ने। अब इसके अंदर अपन क्या डालें, जो अपने फिल्टर पेपर और एक जो बीकर था जिसके अंदर अपन को गंदा पानी मिला हुआ है, जिसके अंदर मिट्टी घुली है, अगर अपन इसको इसके अंदर डालेंगे, बीकर को इसके अंदर उड़ेलेंगे तो जो साफ पानी होगा वो तो नीचे आ जाएगा, शुद्ध पदार्थ तो नीचे आ जाएगा, छना हुआ द्रव है ना, छना हुआ द्रव तो नीचे आ जाएगा, और जो अशुद्ध पदार्थ है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। जैसे मिट्टी है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो फिल्टर पेपर के द्वारा अपन निशयंदन छानने की ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, निशयंदन। क्या कहलाती है, निशयंदन, या इसको अपन बात करें तो छानने की प्रक्रिया कहलाती है। अगली बात समझ में। क्या क्या, एक फिल्टर पेपर लिया, फिर उसको फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड करने के बाद में इस प्रकार की आकृति बन गई, और इस आकृति को अपन ने क्या किया, एक ये क्या लिया, कीप लिया। इस कीप के ऊपर अपन ने डाला, कीप के ऊपर उसको फिल्टर पेपर को रख दिया। फिर इसके ऊपर जो ये द्रव पदार्थ था जिसके अंदर मिट्टी घुली हुई थी, उस मिट्टी को अपन इसके अंदर डाला, तो जो छनित पदार्थ है वो तो नीचे आ गया, छना हुआ द्रव तो, और जो अशुद्धि है वो मिट्टी है, कण है, जो भी अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर रह गई। तो इस प्रकार से जो अपन ने ये प्रक्रिया की, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निशयंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निशयंदन कहते हैं। ये अगर आपको निशयंदन नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। निशयंदन, छना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को अपन कहते हैं निशयंदन। आगे बात समझना। या फिर छानने की विधि, छानने की प्रक्रिया। आगे बात समझ, निशयंदन। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, निशयंदन। ये तो हो गया आपके मिक्सर के बारे में बात। मिक्सर को अपन किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, निशयंदन प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो मिश्रण से बाद में आता आपके जो आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जैसे जो अपन देखते हैं वो चीज़ें शुद्ध है या नहीं है। जैसे अपन मार्केट से लाते हैं चीज़ें अपने रसोई के उपयोग के लिए, तो वो चीज़ें शुद्ध है या नहीं है। तो शुद्ध का क्या पता लगाएं, वैज्ञानिक के आधार पर अपन बात करें, वैज्ञानिक किस चीज़ को शुद्ध कहेंगे। तो वैज्ञानिक किस चीज़ को शुद्ध कहेंगे, वैज्ञानिक उन चीज़ों को शुद्ध कहेंगे जिसके अंदर उस पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या हों, एक ही पदार्थ से हो, जो सभी कण क्या हों, एक ही पदार्थ के हो, एक ही पदार्थ के हो, एवं सबकी क्या हो, रासायनिक प्रकृति समान हो, सबकी रासायनिक प्रकृति समान हो, तो उनको अपन क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। फिर मिश्रण के बाद में मिश्रण के प्रकार पड़े अपन, अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं। जैसे बीकर के अंदर अगर अपन एक बीकर लें, उसके अंदर 50 ml कॉपर सल्फेट, ये मिटा देता हूँ। जैसे एक बीकर लिया अपन ने, एक बीकर के अंदर अपन ने कॉपर सल्फेट, जैसे क्रियाकलाप हैं आपके दिए हुए हैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ मैं। क्रियाकलाप के अंदर आपको 4 हैं, ए ब श और दे, 4 बीकर लेने हैं आपको, ठीक है। एक बीकर के अंदर आपने क्या लिया, ये बीकर कांच का बीकर होता है,
है ना। कांच के जैसे अपने गिलास होती है ना, उसके आकार का होता है, अलग अलग साइज़ का, 50 ml का, 100 ml का, 500 ml का, है ना। इस प्रकार से बीकर होते हैं। तो एक 50 ml का बीकर लिया, उसके अंदर अपन ने क्या डाल दी, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल दिया। इसके अंदर 50 ml अपन ने जल डालकर क्या लिया, इसमें 100 ml का बीकर लिया और उसके अंदर 50 ml जल डालकर और कॉपर सल्फेट डाल दिया। क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देते हैं 2 चम्मच, और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम से और दे में अपन ने डाल दिया एक के अंदर तो अपन ने 1 चम्मच डाला कॉपर सल्फेट, कितना, 1 चम्मच। दूसरे के अंदर अपन ने डाल दिया 2 चम्मच कॉपर सल्फेट, कितना, इसके अंदर आपके 2 चम्मच। तीसरे से भाग 6 के अंदर अपन ने डाला है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। हिंदी में लिख देता हूँ, सूत्र आपको याद नहीं रहेंगे तो बाद में करवा देंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, और दे भाग के अंदर अपन ने डाल दिया साधारण नमक डाल दिया। मान लो क्या डाल दिया, साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक डाल दिया। अब अगर आगे बात करें तो अपवर्तक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं जो अलग अलग रंग के बनावट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। कॉपर सल्फेट अलग रंग का होगा, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट हल्का रंग आएगा, 2 चम्मच डालें कॉपर सल्फेट के तो वो क्या, गहरा रंग आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रंगहीन रहेगा। तो अगर अपन इन सबको घोलेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगी, अलग अलग प्रकार के विषमांगी मिश्रण क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो इस क्रियाकलाप से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं कि अपन ने जो डाले हैं तो उन सब के अंदर क्या होंगे, सबके अलग अलग कलर दिखाई देंगे। जैसे ये है तो ये हल्का कलर दिखाई देगा अपन को, ये थोड़ा गहरा कलर दिखाई देगा, ये पोटेशियम कलर गुलाबी कलर का दिखाई देगा, है ना। और ये रंगहीन ही रहेगा, कोई ज़्यादा कलर डिफरेंट नहीं आएगा, इसके अंदर हल्का सा कलर में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि खूब सारे अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये तो हो गई आपके मिश्रण की बातें। मिश्रण के बाद में अगर अपन आगे बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के विलयन होंगे, विलयन किस प्रकार से कार्य करते हैं तो इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि सममांगी विलयन क्या होता है, विषमांगी विलयन क्या होता है, इसके बारे में, है ना। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, शुद्ध है या नहीं है, मिश्रण शुद्ध है या नहीं है। तो आज की क्लास में अपने यही बात की, इसके आगे अपन कल बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 अपने कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं अपन, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, इसके बारे में, ठीक है। ओके, गुड लक, धन्यवाद।